नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। अब बात उस मशीन की करते हैं जो तकनीक के नाम पर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई एटीवीएम मशीन की, जिसे लगाया तो गया यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। रायबरेली जनपद को वीवीआईपी जिला माना जाता है, लेकिन ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की हालत इस दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टेशन पर 1.5 महीने पहले एक आधुनिक एटीवीएन यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े। मशीन को बाकायदा टिकट घर के बगल में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। स्थानीय व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र गहरी, प्रदीप महेश्वरी और अन्य व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मशीन तो लगा दी गई, लेकिन न कोई ऑपरेटर तैनात हुआ, न ही इसे चालू किया गया और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। एक और जहां रेलवे डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार जैसे कस्बों में तकनीकी सुविधाएं सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। यात्रियों को ना सुविधा मिल रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ लाई गई मशीन कब चालू होगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आरबी न्यूज के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। अब बात उस मशीन की करते हैं जो तकनीक के नाम पर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई एटीवीएम मशीन की, जिसे लगाया तो गया यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। रायबरेली जनपद को वीवीआईपी जिला माना जाता है, लेकिन ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की हालत इस दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टेशन पर 1.5 महीने पहले एक आधुनिक एटीवीएन यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े। मशीन को बाकायदा टिकट घर के बगल में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। स्थानीय व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र गहरी, प्रदीप महेश्वरी और अन्य व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मशीन तो लगा दी गई, लेकिन न कोई ऑपरेटर तैनात हुआ, न ही इसे चालू किया गया और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। एक और जहां रेलवे डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार जैसे कस्बों में तकनीकी सुविधाएं सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। यात्रियों को ना सुविधा मिल रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ लाई गई मशीन कब चालू होगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आरबी न्यूज के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लगातार
जारी रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। अब बात उस मशीन की करते हैं जो तकनीक के नाम पर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई ATVM मशीन की, जिसे लगाया तो गया यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। रायबरेली जनपद को VVIP जिला माना जाता है, लेकिन ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की हालत इस दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टेशन पर 1.5 महीने पहले एक आधुनिक ATVM यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े। मशीन को बाकायदा टिकट घर के बगल में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। स्थानीय व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र गहरी, प्रदीप महेश्वरी और अन्य व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मशीन तो लगा दी गई, लेकिन न कोई ऑपरेटर तैनात हुआ, न ही इसे चालू किया गया और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। एक और जहां रेलवे डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार जैसे कस्बों में तकनीकी सुविधाएं सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। यात्रियों को ना सुविधा मिल रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ लाई गई मशीन कब चालू होगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आरबी न्यूज के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। अब बात उस मशीन की करते हैं जो तकनीक के नाम पर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई ATVM मशीन की, जिसे लगाया तो गया यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। रायबरेली जनपद को VVIP जिला माना जाता है, लेकिन ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की हालत इस दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टेशन पर 1.5 महीने पहले एक आधुनिक ATVM यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े। मशीन को बाकायदा टिकट घर के बगल में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। स्थानीय व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र गहरी, प्रदीप महेश्वरी और अन्य
व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मशीन तो लगा दी गई, लेकिन न कोई ऑपरेटर तैनात हुआ, न ही इसे चालू किया गया और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। एक और जहां रेलवे डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार जैसे कस्बों में तकनीकी सुविधाएं सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। यात्रियों को ना सुविधाएं मिल रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ लाई गई मशीन कब चालू होगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आरबी न्यूज के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। अब बात उस मशीन की करते हैं जो तकनीक के नाम पर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई ATVM मशीन की, जिसे लगाया तो गया यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। रायबरेली जनपद को VVIP जिला माना जाता है, लेकिन ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की हालत इस दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टेशन पर 1.5 महीने पहले एक आधुनिक ATVM यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े। मशीन को बाकायदा टिकट घर के बगल में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। स्थानीय व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र गहरी, प्रदीप महेश्वरी और अन्य व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मशीन तो लगा दी गई, लेकिन न कोई ऑपरेटर तैनात हुआ, न ही इसे चालू किया गया और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। एक और जहां रेलवे डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार जैसे कस्बों में तकनीकी सुविधाएं सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। यात्रियों को ना सुविधाएं मिल रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ लाई गई मशीन कब चालू होगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आरबी न्यूज के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। अब बात उस मशीन की करते हैं जो तकनीक के नाम पर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई ATVM मशीन की,
जिसे लगाया तो गया यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। रायबरेली जनपद को वीवीआईपी जिला माना जाता है, लेकिन ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की हालत इस दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टेशन पर 1.5 महीने पहले एक आधुनिक एटीवीएन यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े। मशीन को बाकायदा टिकट घर के बगल में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। स्थानीय व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र गहरी, प्रदीप महेश्वरी और अन्य व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मशीन तो लगा दी गई, लेकिन न कोई ऑपरेटर तैनात हुआ, न ही इसे चालू किया गया और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। एक और जहां रेलवे डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार जैसे कस्बों में तकनीकी सुविधाएं सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। यात्रियों को ना सुविधाएं मिल रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ लाई गई मशीन कब चालू होगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आरबी न्यूज के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। अब बात उस मशीन की करते हैं जो तकनीक के नाम पर सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर लगाई गई एटीवीएम मशीन की, जिसे लगाया तो गया यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। रायबरेली जनपद को वीवीआईपी जिला माना जाता है, लेकिन ऊंचाहार रेलवे स्टेशन की हालत इस दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। स्टेशन पर 1.5 महीने पहले एक आधुनिक एटीवीएन यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े। मशीन को बाकायदा टिकट घर के बगल में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक यह मशीन को चालू नहीं किया गया है। स्थानीय व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र गहरी, प्रदीप महेश्वरी और अन्य व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा मशीन तो लगा दी गई, लेकिन न कोई ऑपरेटर तैनात हुआ, न ही इसे चालू किया गया और न ही इसके लिए कोई पहल की गई। एक और जहां रेलवे डिजिटल इंडिया की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऊंचाहार जैसे कस्बों में तकनीकी सुविधाएं सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं। यात्रियों को ना सुविधाएं मिल रही है और ना ही कोई जानकारी मिल रही है। बड़ी उम्मीदों के साथ लाई गई मशीन कब चालू होगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की मिसाल बन चुकी है। आरबी न्यूज के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।